नमस्कार, मैं सुमीत और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। राजस्थान की लोकसभा के लिए मतदान हुए एक पखवाड़े से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी दलों द्वारा अपनी अपनी जीत हार के लिए विश्लेषण चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, तो सत्ताधारी भाजपा ने मान लिया है कि इस बार हैट्रिक नहीं बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि राजस्थान में 1 से 2 सीटें हम हार सकते हैं, यानी लगभग तीसरी बार भाजपा 25 सीटें नहीं जीत रही है। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व लीडरशिप को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें 3 से 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला बताया है, जहां भाजपा सार्वजनिक रूप से भले ही स्वीकार नहीं करती है, लेकिन पार्टी के तमाम नेता अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी 25 सीटें नहीं जीत रही है, हैट्रिक नहीं मार रही है। आज इस वीडियो में उन 5 सीटों को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। बताऊंगा कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां भाजपा हार रही है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि भाजपा प्रत्याशियों के हारने का कारण क्या रहेगा। क्रमवार बताऊंगा कि 21 सीट पर सबसे बड़ी हार होने वाली है। उसके बाद कम हारने वाली सीट के बारे में बात करूंगा। राज्य के 25 में से सबसे बड़ी हार पार्टी को दौसा सीट पर होने जा रही है। यहाँ पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के विधायक मुरलीलाल मीणा में कड़ा टक्कर है। मुरलीलाल मीणा और कन्हैया लाल वैसे तो 4-4 बार से विधायक रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर इस बार यह है कि भाजपा के पास मोदी लहर के कमजोर होने के कारण चीजें खिलाफ होती जा रही हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में भी भाजपा को सबसे छोटी सीट मिली थी। इस बार भी पार्टी ने टिकट बदला है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के 2 बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सांसद जसकौर मीणा के बीच खींचतान चलती जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि यदि कन्हैया लाल हारेंगे तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी ने जोर जोर देकर ये बात कही है कि चाहे उनको रोड पर आना पड़े, लेकिन मोदी से वादा किया है कि वह कभी भाजपा से गद्दारी नहीं करेंगे। यह बात है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने वादे के पक्के हैं, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों और विरोधियों को पूरा विश्वास है कि दौसा सीट पर यदि भाजपा हारी तो किरोड़ीलाल मीणा अपने वादे के मुताबिक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बात यह है कि जब से किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बनाया है और वह खंडित विभाग देखकर बैठाया गया है, तब से किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों में नाखुश दिखाई दे रही है। यही कारण है कि दौसा में किरोड़ीलाल मीणा बार बार अपील करने के बाद भी मीणा समाज ने कन्हैयालाल को वोट देने से साफ मना कर दिया है। तब तब आखिर में किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समाज और अपने क्षेत्र के महत्व और भावक तक अपील करते हुए कहा कि यदि कन्हैयालाल हारे तो वह पद से इस्तीफा दे देंगे। तो सभी जानते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा अपने वादे के पक्के और कन्हैयालाल के हारने पर इस्तीफा भी दे देंगे, किंतु सवाल यह उठता है क्या वाकई में किरोड़ीलाल केवल इसीलिए इस्तीफा देने को तैयार है कि कन्हैयालाल को जितना है। असल बात यह है कि पिछले किरोड़ीलाल मीणा की बड़ी राजनीति है, जिसके तहत जनता और उनके अपने पार्टी दोनों के साथ भावात्मक दबाव की राजनीति खेल रहे हैं। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा को इस बात का भरोसा हो गया है कि कन्हैयालाल जीत नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा अपने विभाग की जिम्मेदारियों से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनको पंचायती राज विभाग दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर सभी पावर मदन लाल दिलावर के हाथों में सौंप दिए गए हैं। इससे वजह से वो अंदर खाने से किरोड़ी अपनी ही पार्टी से नाराज भी हैं, लेकिन वो इस उम्र में पार्टी छोड़कर भी नहीं जा सकते। इसीलिए किरोड़ी ने एक तरफ 3-3 बार से शिकायत करने का खेल खेला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कन्हैयालाल हार क्यों रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूर्व राजस्थान में मीणा और गुर्जर समाज का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र में किरोड़ीलाल मीणा दोनों ही समाज के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय 2005 में गुर्जर समाज उनसे छिटक गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा, तब मीणा समाज पूरी तरह से उनके साथ था। लेकिन जब 2018 में किरोड़ीलाल मीणा फिर से भाजपा ज्वाइन की, तो मीणा समाज भी उनसे पहले के मुकाबले दूर होता चला गया। बीते 5 साल में सचिन पायलट ने अपनी सरकार से संघर्ष किया, तो पूर्व राजस्थान के गुर्जर समाज के साथ ही मीणा समाज ने भी उनसे दूरियां बना ली। खासकर मुगल मीणा और रमेश मीणा और हरीश मीणा के कारण किरोड़ीलाल मीणा के बजाय सचिन पायलट के अधिक करीब आ गए। 5 साल में जब किरोड़ीलाल जमकर धरने पसंद किए, तो मीणा समाज ने उनका साथ दिया। मीणा समाज को लगता था कि किरोड़ी के संघर्ष और मोदी से नजदीकियां होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिला, बल्कि जो विभाग दिए गए उन्हें भी खंडित कर दिया गया। तभी से मीणा समाज भाजपा से खासा नाराज है। लोकसभा चुनाव के दौरान मीणा समाज ने इसीलिए किरोड़ी को साफ कर दिया कि इस बार वो आपके कहने के अनुसार भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब मीणा के पास मुरलीलाल मीणा और हरीश मीणा जैसे नेता है, ये दोनों ही सचिन पायलट के खास हैं। इसलिए गुर्जर और मीणा समाज ने इस बार दोस्त में मुरलीलाल मीणा को वोट दिया है। किरोड़ीलाल मीणा के अभाव है कि कन्हैयालाल हार रहे हैं और इस वजह से अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा देने के बहाने मिल चुके हैं।
उसी इसके बाद पूरा दबाव पार्टी के ऊपर होगा। सरकार में या तो उन्हें पूरा कोई अलग से विभाग मिलेगा या फिर उनका विभाग बदलकर पावरफुल विभाग दे दिया जाएगा। दोस्तों में गुज्जर मीणा सबसे बड़ा वोट बैंक बनता है। 2004 में सचिन पायलट को वोट देने के बाद दोनों समाज इस बार एकजुट हुए हैं, तो भाजपा को यहाँ पर सबसे बड़ी हार मिलने जा रही है। दूसरी सीट झुंझुनू है, जहां पर भाजपा ने हारे हुए विधायक प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को टिकट देकर जुआ खेला है। झुंझुनू में भाजपा 2014 और 2019 में मोदी लहर में जीती थी। उसके बाद यहाँ पर परिस्थितियां बदल गई हैं और परिवर्तन होता जा रहा है। पहले किसान आंदोलन, उसके बाद अग्निवीर योजना और आखिर में महिला पहलवानों के कारण क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। यह निर्वाचित क्षेत्र जाट बहुल है और तीनों ही मुद्दों में जाट समाज से जुड़े हुए हैं। अग्निवीर योजना से नाराज का बड़ा कारण यह है कि झुंझुनू जिले में देश के सर्वाधिक सैनिक देने वाला यहाँ पर लोगों को मानता है कि भाजपा की मोदी सरकार ने उनके बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। इस योजना से नाराजगी जाहिर करने वाले क्षेत्र में झुंझुनू राजस्थान में टॉप पर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह ओला के पास सीसराम ओला के राजनीतिक विरासत है, जहां यहां लगता है कि 6 बार सांसद रहे ब्रिजेंद्र ओला को यहां पर उनकी सरल छवि के कारण बहुत पसंद किया जाता है, जबकि शुभकरण की छवि दबंग होने के कारण लोगों में स्वीकार्यता कम है। इसके अलावा झुंझुनू के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मतदान वोट देने कम गए हैं। यही 3 कारण ऐसे हैं जो भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि झुंझुनू सीट पर भाजपा दूसरी बड़ी सबसे हार झेलने वाली सीट है। तीसरी सीट बाड़मेर है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी को भाजपा का प्रदेश संगठन मैनेज नहीं कर पाया है, जिसके कारण शीर्ष नेतृत्व नाराज भी है और इसके क्षेत्र को पूरा राजपूत समाज और भाजपा के खिलाफ वोट करने आया है। रविंद्र भाटी ने राजपूतों के अलावा बिश्नोई और मुसलमानों के वोट भी अपनी बड़ी संख्या में अपने पाले में लिए हैं। भाजपा की सबसे बड़ी विफलता यही है कि सरकार होने के बावजूद यह एक निर्दलीय विधायक को मैनेज करके अपने पक्ष में नहीं कर पाई। दशकों से राजपूत समाज भाजपा को परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन रविंद्र भाटी के चुनाव लड़ने और बाड़मेर से जाट राजपूत सियासी संघर्ष के कारण राजपूतों ने भाजपा के कैलाश चौधरी को वोट ही नहीं दिया। इसके कारण कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जीत की तरफ बढ़ गए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भाजपा के कैलाश चौधरी और रविंद्र भाटी के बीच दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है। यहाँ भाजपा दूसरी या तीसरी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। इन तीनों के अलावा आलवर, टोंक, सभा, मदनपुर सीट पर भी कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट और गुज्जर मीणा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भाजपा के अंदर भी सुखबीर जैनपुरिया को लेकर खींचतान चल रही है। यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता अपने ही चाहते हैं कि सुखजिंदर सिंह जैनपुरिया जीते। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि हरीश मीणा जीते जाते हैं तो देवी तरफ बढ़ रही है। इन तीनों सीटों के अलावा टोंक, सभा, मदनपुर सीट पर भी कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट के कारण गुज्जर मीणा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भाजपा के अंदर सुखबीर जैनपुरिया को लेकर खींचतान चल रही है। यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता ये चाहते हैं कि सुखबीर जैनपुरिया जीत। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि हरीश मीणा जीत जाते हैं तो देवली उनियारा विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। उपचुनाव होगा तो भाजपा के भी एक नेता को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। चर्चा यह भी चल रही है कि भाजपा की देवली उनियारा प्रत्याशी रहे विजय बेसलार ने भी अंदर खाने से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनका पूरा ध्यान कांग्रेस प्रत्याशी को जिता रहे देवली में उपचुनाव कराने पर यहाँ, इसीलिए यह सीट भाजपा के लिए चौथी सबसे बड़ी कमजोर सीट मानी जा रही है। 5 सीट भरपूर है, जो न केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह नगर है, बल्कि जाट आरक्षण की मांग करने के खासा नाराज रही है। ऊपर से कांग्रेस की सजना जाटव विधानसभा चुनाव भी बड़ी मुश्किल से हारी थी। भरतपुर की भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती जाट आरक्षण आंदोलन ही रही है। हालांकि जब से सीट पूरी तरह से हारी दिखाई दे रही थी, तब बजलाल ने वादा किया था कि जाट आरक्षण के लिए वह जान लगा देंगे, केंद्र के आरक्षण दिलवाकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी भरतपुर की में भाजपा के हालात कुछ खास सुधरे नहीं। भाजपा के लिए भरतपुर सीट 5 सबसे बड़ी हारने वाली सीट रहेगी। इन 5 सीटों के अलावा जयपुर ग्रामीण और चूरू नागौर सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा नेता मानते हैं कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार का निर्णय तय नहीं कर पाएंगे, तो कांग्रेस नेता का दावा है कि कम से कम हम 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जबकि ईमानदारी से दोनों दलों की पर गौर किया जाए तो भाजपा 5 सीटों पर हार रही है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सियासी